बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न की अनुमोदना करते हैं। देखिएगा, आपका प्रश्न है बहुत सारे गुरु हैं तो किसकी आवाज सुने? उन्हीं गुरु की आवाज सुने जो गुरु गुरुओं की आवाज कह रहे हैं। जैसे मैंने कोई बात कही तो मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम मेरी बात मानो। मैंने तुमसे क्या कहा? देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयम तप दानम चेती गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। बोल मैं रहा हूं, मेरी आवाज नहीं है। किसकी आवाज है? जिनवाणी, माँ जिनवाणी की आवाज है। तो जो गुरु माँ जिनवाणी की आवाज कह रहे हैं वे सारे के सारे गुरु आपके गुरु हैं। मैंने एक दिन और भी कही थी ये बात, एक बार आज पुनः कहता हूं। मैंने पहले भी कहा था कि मैंने जिससे दीक्षा ली है वो मेरे गुरु हैं। मेरी श्रद्धा उनको अपना गुरु, अपना आचार्य मानती है और वो ही मेरे आचार्य हैं। बाकी दुनिया में किसी भी आचार्य को मैं अपना आचार्य नहीं मानता, किसी को उपाध्याय नहीं मानता, किसी को साधु नहीं मानता। ये कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि जिन मुनिराज ने किसी आचार्य से दीक्षा ली है उनसे मैं प्रायश्चित लेता हूं। मैं किसी को कुछ नहीं मानता। फिर किसको नहीं मानता? वर्तमान में दिखने वाले साधु परमेष्ठी को। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि आप भी मत मानिए। मैंने आपको पहले भी कही थी ये बात कि मेरे लिए एक आचार्य हैं, लेकिन गृहस्थों के लिए नमो लोए सब अरिहंताणम, नमो लोए सब सिद्धाणम, नमो लोए सब आयरियाणम, नमो लोए सब वज्जायाणम, नमो लोए सब साहुडम। आपका चतुर्गुण स्थान वाले का कोई एक आचार्य नहीं होता, चतुर्गुण स्थान वाले का कोई एक मुनि नहीं होता, एक उपाध्याय नहीं होता। चतुर्गुण स्थान वाले जितने भी श्रावक होते हैं, आपके सामने जो साधु परमेष्ठी आते हैं वही साधु परमेष्ठी की आप पूजा अर्चना दान लाभ लेकर के आप अपने जीवन का उद्धार करिएगा। अब फिर आपने पूछा कि सब अलग अलग बात कहते हैं। अलग अलग बात नहीं कहते। कोई भी साधु परमेष्ठी है वह अपनी मर्जी की कोई बात नहीं कहता। विजन है अपना अपना, अपने अपने विजन की बात करते हैं। बात करेंगे जिनवाणी की। हम कोई बात करेंगे तो आपको रेफरेंस दिखाएंगे ना, हम कहेंगे ना देव पूजा गुरु उपास्ति, मैं थोड़ी कह रहा हूं, ऊपर से कहा हुआ है। तो जो आगम की बात को आपके बीच में रख रहा है और आपको मार्गदर्शित कर रहा है वे सारे साधु आपके गुरु हैं। लेकिन कोई मोटिवेशनल स्पीकर गुरु हैं, तो जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो मोटिवेशनल स्पीकर दुनिया की बहुत सारी किताबों को पढ़ के बनते हैं। शिव खेड़ा का कोई कोटेशन उठा लिया, अपने जुबान से बोल दिया, उनका निकल गया। तो जब कोई आपको किसी अभ्युदय सुख के लिए कुछ समझा रहा है उसमें आपकी श्रद्धा भजनी है, लेकिन जो कोई आपको आगम का समझा रहा है उसमें आपको उनको विश्वास करना चाहिए। एक बात मैंने पूर्व में भी कही है, आज एक बार फिर कहता हूं। गुरुदेव हम सभी से कहते थे कि दुनिया में सिर्फ आचार्य विद्यासागर से दुनिया नहीं चलेगी। आचार्य भगवंत ने हम लोगों से कहा था कि इस पूरी दुनिया को संभालने के लिए कहीं पुलक सागर की जरूरत है तो कहीं पर आचार्य प्रज्ञा सागर की, कहीं पर विशुद्ध सागर जी की जरूरत है तो कहीं पर आचार्य समय सागर जी महाराज की। आचार्य श्री जी ने कभी नहीं कहा कि एक आचार्य से धरती चलेगी, सिंहासन चलेगा। आचार्य श्री जी बोलते थे इस बात को कि इतना बड़ा समाज है, इतनी बड़ी जनता है, इसको हर तरह का साधु चाहिए। सिद्धांत सिखाने वाला भी चाहिए, चुटकुला सुनाने वाला भी चाहिए, उनको आगम ग्रंथों की बात बताने वाला भी चाहिए, संयम दिखाने वाला चाहिए, जैसे जैसे जिसकी प्रकृति है। तो दुनिया में सारे साधुओं की कीमत है। हर साधु का अपना अपना वैभव है। आपका पुण्य बहुत तेज है, आप अपने वैभव का भोग करते हैं, हम अपने वैभव का भोग करते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि आप किसी की अवहेलना करिए, आप अवहेलना मत करिए किसी की। आप चतुर्गुण स्थानवर्ती के लिए दुनिया का हर साधु पूजनीय है। दिगंबर साधु मिले, नमो लोए सब साहुडम आप करिए। मैं खुद कह रहा हूं, मैं खुद, ये नहीं कि किसी का कुछ शॉर्ट सुन करके कह रहा हूं। मैं ये बात को मैंने पहले भी कहा है कि आचार्य श्री जी कहते थे दुनिया किसी एक से नहीं चलती। गुरुदेव कहते थे अगर हम हमारे अकेले से भी चलती तो हम कहां कहां संभाल लेंगे। आदमी की ताकत ही नहीं है इतना संभालने की, शासन इतना विस्तृत है। तो इस विस्तृत शासन को संभालने के लिए हर साधु परमेष्ठी की अपनी अपनी जरूरत है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से अपने साधु परमेष्ठी के साथ जुड़िए, कोई आपत्ति की बात नहीं है। कोई पुलक सागर जी से जुड़ा है, वो अपनी जगह जुड़ा है, उसको वहां से कुछ मिल रहा है ना, अच्छा। आप मान लीजिए किसी और साधु परमेष्ठी से जुड़े हैं तो साधु परमेष्ठी आपको अच्छे मार्ग पर ही तो लेकर के जा रहा है। सब पूजनीय है आपके लिए, हमारे लिए। हमारे आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज के अलावा कोई पूजनीय नहीं है।